साथियों नमस्कार। आज मैं और मेरे साथी वरिष्ठ साथी कौशल किशोर जी, जो कि वरिष्ठ रेडियोग्राफर हैं एकलव्य चिकित्सालय के अंदर, आज वो आपको रेडियोग्राफी की बेसिक बातें हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि रेडियोग्राफी क्या है, रेडियोग्राफी किस तरह से की जाती है और रेडियोग्राफी का सही रेडियोग्राफी करके सही एक्सरे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब आपको कौशल किशोर जी बताएंगे। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो, हमारे सर उजागर सर RSO मेडिकल कॉलेज कोटा, आज इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने उनके चैनल पर मुझे आज आपको रेडियोग्राफी बताने के लिए इन्वाइट किया। मैं आया हूँ। आज मैं आपको रेडियोग्राफी के बारे में बताऊँगा, बेसिक ऑफ रेडियोग्राफी। जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं कि आप रेडियोग्राफर DRT करने आए हो तो आपको सबसे पहले रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आना पड़ता है। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता क्या है? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कैसा, जहाँ पर विकिरण के द्वारा मरीज का अपनी बीमारियों को पता लगाया जाता है, जिससे रोगी के अंदर क्या है, फ्रैक्चर है या कोई बीमारी है, किसी चीज़ की बीमारी पता लगाने के लिए रेडियोलॉजी विभाग को आता है। तो उसी को रेडियोलॉजी विभाग बोला जाता है। विकिरण के द्वारा अंदरूनी बीमारियों को पता लगाना, यह एक रेडियोलॉजी विभाग होता है। अब इसके अंदर आता है अपना मेन टॉपिक होता है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी क्या चीज़ है? अब बच्चे आते हैं, DRT स्टूडेंट आते हैं या कहते हैं रेडियोग्राफी क्या है, तो व्हाट इज रेडियोग्राफी का मतलब बताना चाहता हूँ आपको। रेडियोग्राफी एक दो शब्दों से मिलकर बना है, रेडियो प्लस ग्राफी। अब जैसे रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन। रेडिएशन में जैसे सर ने बताया आपको, रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन की एनर्जी होती है जो कि परमाणु या ऊतक से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। अब इसमें जो रेडियो मैंने बताया, रेडियोग्राफी रेडियो शब्द से बना है। तो रेडियो के अंदर रेडिएशन आता है, रेडिएशन में आता है अपने आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है एक्सरे, गामा। जो अपन यहाँ पढ़ते हैं कि रेडियोग्राफी एक्सरे के द्वारा जो ग्राफ बनाया जाता है उसको अपन रेडियोग्राफी बोलते हैं। अब बच्चे यहाँ DRT बच्चे आते हैं, वो कहते हैं रेडियोग्राफी क्या होता है। अब उसके बारे में जैसे अपन एक्सरे करते हैं तो रेडियोग्राफी के ऊपर चलता है सारा सिस्टम। अब एक्सरे के लिए अपन सबसे पहले करते हैं, अपने बॉडी के अंदर 3 प्लेन होते हैं। एक होता है सेजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन और एक होता है ट्रांसवर्स प्लेन। सेजाइटल प्लेन को होता है जो बॉडी को 2 भागों में डिवाइड करता है। एक होता है लेफ्ट पार्ट और एक होता है राइट पार्ट। जैसे ही अपना मीडियल सेजाइटल प्लेन है, ये इसको बोलते हैं मीडियल सेजाइटल प्लेन। अपना सारा काम इसी पे चलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में MSP। ये होता है मीडियल सेजाइटल प्लेन, जो अपने बॉडी को मीडियल से काटता है, बीच में से काटता है। ये होता है मीडियल सेजाइटल प्लेन। ये अपने बॉडी को 2 भाग में डिवाइड करता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब उसके बाद होता है दूसरा कोरोनल प्लेन। कोरोनल होता है जो मतलब कोरोनल का मतलब अपन को ऐसे समझ में आ रहा है कॉर्नर, जो कॉर्नर के द्वारा जो बॉडी को कॉर्नर के द्वारा से काटता है। जैसे मतलब ये अपन का ये कॉर्नर हो गया, इस जगह से अपन काटेंगे तो एक पार्ट हो जाएगा AP, एक हो जाएगा PA, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। जो प्लेन एंटीरियर टू पोस्टीरियर काटता है उसको कोरोनल प्लेन बोलते हैं। और तीसरा होता है ट्रांसवर्स प्लेन। जो ट्रांसवर्स होता है जो अपने बॉडी को अप और डाउन, जो बॉडी को अपर पार्ट और डाउन पार्ट अलग अलग कर देता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। अब इसी पे सारी अपनी रेडियोग्राफी डिपेंड होती है। इसी के द्वारा प्लेन के द्वारा अपन एक्सरे किए जाते हैं। अब जैसे अपन आज बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज में होता है फुट का एक्सरे। अब बच्चे आते हैं DRT बहुत से बार फुट गया, AP तो कर लेते हैं, बाकी लेटरल करने में उनको दिक्कत आती है। वो कहते हैं सर लेटरल में पोजीशन में किधर की तरफ मूव करना है, किधर किधर नहीं करना। तो मैं आपको लेटरल के बारे में बताऊंगा। यस, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, रेडियोग्राफी में 3 प्लेन होते हैं। अब उन प्लेन को मैं आपको इस स्टूडेंट के द्वारा मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से प्लेन करते हैं, और इसी के ऊपर एग्जामिनेशन करके भी आपको प्रैक्टिकल करके फुट का एक्सरे बताऊंगा। तो जैसे अब ये पोजीशन नहीं होती एनाटॉमिकल पोजीशन, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पोजीशन होती है। इसी पे सारा आपकी रेडियोग्राफी डिपेंड होती है। अभी जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में ये हैंड आ रहा है, तो ये होता है हैंड का AP। हमेशा AP इस तरीके से होता है। अगर आप इसको होल्ड कर दोगे तो हो जाएगा ओनली PA, इसकी रॉन्ग होता है। हमेशा इस तरीके से होती है, तो हमेशा अपन को इसको एंटीरियर भाग बोलते हैं। ये अपना एंटीरियर भाग हो गया, ये पीछे का पोस्टीरियर भाग हो गया। अब मैंने आपको 3 प्लेन बताया था। सबसे पहले चलते हैं सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन होता है ये अपने होते हैं मिड लाइन। ये मिड लाइन होती है। अगर इसको यहाँ से इस तरह से कट करते हैं, ये मिड लाइन होती है सेजाइटल मिड लाइन सेजाइटल प्लेन बोलते हैं। इसको MSP, शॉर्ट में MSP बोला जाता है। ये हो गया, ये अपने बॉडी को 2 भाग में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट, ये 2 भाग में डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद आता है अपना दूसरा कोरोनल। कोरोनल होता है कि कॉर्नर होते हैं, अपने शरीर के 2 कॉर्नर होते हैं। ये दोनों कॉर्नर हो गए। इस तरीके से जब अपन इस तरीके से स्लाइस काटते हैं तो ये एंटीरियर भाग अलग हो गया, ये पोस्टीरियर भाग अलग हो गया। तो ये होता है कोरोनल प्लेन होता है। अब उसके बाद मैंने आपको थर्ड नंबर बताया था ट्रांसवर्स प्लेन।
ट्रांसवर्स प्लेन होता है जिससे अपन को इसके बीच में से कट करना है। तो ये अप वाला पार्ट ऊपर हो गया और डाउन वाला पार्ट अलग हो गया, तो ये हो गया ट्रांसवर्स प्लेन। अब अपन आज बात कर रहे थे लोअर एक्सट्रीमिटी में फुट का एक्सरे। अब फुट के एक्सरे के लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके की पोजीशन लगाई जाती है। आइए यस। अब मैं आपको बताता हूँ राइट फुट है, उनका राइट फुट का एपी एक्सरे करना है। तो सबसे पहले अपन को ट्यूब की इसको सेंटरिंग करनी चाहिए। ये टेबल होती है, इस पर टेबल पे ये सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन पे हमेशा इसकी ट्यूब की जो लाइन होती है हमेशा सेंटर लाइन पे होना चाहिए, और इसकी जो डिस्टेंस होती है कम से कम अपने 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए टेबल से, क्योंकि अपन इसको टेबल पे एक्सरे कर रहे हैं तो टेबल पे डिस्टेंस अलग होता है और बाकी का डिस्टेंस अलग होता है। दोनों चीज़ें आपको होती है, इस कॉलम पे लगा होता है टेबल पे कितना करना है, बत्ती पे कितना डिस्टेंस रखना है। अभी अपन टेबल पे इसका एक्सरे कर रहे हैं, ना कि इसके बत्ती का। तो अपन टेबल पे करने के लिए इसको अपन 90 सेंटीमीटर रखते हैं। ये 90 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, तो अपन को डिस्टेंस को ट्यूब के इससे फिल्म से डिस्टेंस अपन को 90 सेंटीमीटर रखनी है। तो ये अपना फुट का पार्ट हो गया एपी। एपी में अपन हमेशा फुट के सेंटर करते हैं यहाँ पे मेटाटार्सल, इसको बोलते हैं मेटाटार्सल। इस जगह पार्ट है ये मेटाटार्सल होता है, इस पर अपन को फुट का हमेशा फोकस दिया जाता है और ट्यूब की डिस्टेंस अपन 90 सेंटीमीटर लगा कर दी जाती है। ये तो हो गया फुट एपी। अधिकतर सब बच्चे डीआरडी स्टूडेंट या एपी फुट एपी कर लेते हैं, बाकी जब उनको लेटरल बोला जाता है, ओब्लिक बोला जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मीडियल सजाइटल प्लेन ये यहाँ से हो गया, ये अपनी मिडिल लाइन होगी बीच की। अब यहाँ से अपन को जैसे अब इसका लेटरल करना है, लेटरल हमेशा मीडियल सजाइटल प्लेन से बाहर की तरफ, इनर की तरफ। जैसे मीडियल सजाइटल प्लेन हो गया कि ये बाहर हो गया, बाहर की तरफ इसको मोड़ना है। ये होता है अपना फुट लेटरल, ये फुट लेटरल हो गया। इसी पे हो गया फुट लेटरल, ये फुट लेटरल हो गया। फुट लेटरल होने का मतलब अपन फोरन बॉडी होता है उस टाइम पे किया जाता है। अधिकतर फुट ओब्लिक होता है, फुट लेटरल का एक कंडीशन होता है, किस कंडीशन में किया जाता है जब कोई फोरन बॉडी या बाहर में कील हुई या कुछ काटा हुआ या कुछ कांच का टुकड़ा अपने लग जाता है, तो उसको देखने के लिए डॉक्टर फुट लेटरल का एक्सरे लगाया जाता है कि फुट लेटरल की पोजीशन जो होती है हमेशा याद रखना है मीडियल सजाइटल प्लेन से बाहर की तरफ, वो होता है लेटरल। और जब ओब्लिक करना होता है तो मीडियल सजाइटल प्लेन से अंदर की तरफ 45 डिग्री। ये मीडियल सजाइटल प्लेन हो गया, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है 45 डिग्री। ये हो गया अपना फुट ओब्लिक एक्सरे। तो ये आपको मैंने आप बताया फुट एपी, ओब्लिक और लेटरल। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि मीडियल सजाइटल प्लेन से बाहर की तरफ अपन एक्सरे करते हैं वो होता है लेटरल, और अंदर की तरफ इसको अपन 45 डिग्री में घुमा देते हैं होता है ओब्लिक, और ये सीधा अपने एनाटॉमी में पोजीशन रखते हैं फुट को तो होता है एपी। ये आज अपना फुट का एक्सरे कंप्लीट हुआ। साथियों, अभी आपको मेरे साथी वरिष्ठ रेडियोग्राफर कौशल किशोर जी ने फुट एक्सरे की तीनों पोजीशन जिसके बारे में अक्सर छात्र कंफ्यूज रहते हैं उसके बारे में विस्तार से बताया। मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि इससे संबंधित कोई आपकी क्वेरी हो तो आप चैनल पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगले वीडियो में कौशल सर आपको नी जॉइंट के बारे में, नी की सभी पोजीशंस के बारे में आपको बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें।